नमस्कार, एमपी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है। उसी सिलसिले में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ शहर नकवी जी हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या रहेंगे मुद्दे इनके। आपको बता दें कि शहर नकवी जो है वो गवर्निंग काउंसिल पद हेतु चुनाव लड़ रही हैं। तो चलिए जानते हैं उनके क्या मुद्दे रहेंगे और वो किस तरह से चुनाव लड़ रही हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैम, आप बहुत सुंदर हैं। पहली बात तो मैं कॉम्प्लीमेंट आपको देना चाहूंगी। शुक्रिया शुक्रिया। और मैंने आपको इंस्टा पे भी फॉलो किया है, देखती रहती हूँ मैं आपको। आपको तो मॉडल होना चाहिए। आप भी बहुत क्यूट सी हैं, बहुत प्यारी हैं। मुझे लड़कियां अच्छी लगती हैं। तो मैम, हम बातचीत शुरू करते हैं। आप ये बताएं कि ये जो गवर्निंग काउंसिल का जो रोल होता है, ये मतलब इनका काम क्या होता है? इनका मेन जो होता है काम क्या होता है इनका? देखिए, काम हमारा बार ऐसी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बारे में मैं बता दूं कि वहाँ कोई ऊंचा नीचा बड़ा छोटा समझा नहीं जाता। हमारे अध्यक्ष और सेक्रेटरी गवर्निंग काउंसिल एक मेंबर होते हैं, 15 मेंबर होते हैं, लेकिन इनको छोटा नहीं समझते। राय मत मशवरा किसी भी काम को करने के लिए जो अथॉरिटीज होती हैं, उसके अलावा भी पर्सनली बिहेवियर इतना अच्छा रहता है वकीलों के साथ कि मेंबर को छोटा कैंडिडेट नहीं समझा जाता, ना ही छोटी पोस्ट समझी जाती। उनसे बराबर की हिस्सेदारी होती है बार एसोसिएशन में पूरे। तो ये चीजें मैं कहती हूँ कि पोस्ट कोई भी हो, हमारे बार में रिस्पेक्ट बराबर की है सबकी। जी मैम, आप हाई कोर्ट की अधिवक्ता हैं, तो आप बार और बेंच में कैसा सामंजस्य देखती हैं? देखिए, आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी पूरे मीडिया के सामने आती हैं चीजें कि बार और बेंच के सामंजस्य जो एक एकता थी वो पहले ज्यादा देखने को मिलती थी। हाल फिलहाल में देखने को ये मिला है कि मुकदमों की लिस्टिंग, जैसे कि मुकदमे की लिस्टिंग में काफी परेशानी आती है। कभी हाई कोर्ट कहती है कि बेंच से शिकायतें हैं, बहुत शिकायतें हैं कि लिस्टिंग की समस्या इतनी ज्यादा है, क्लाइंट्स परेशान होते हैं। क्लाइंट एक तरह की हमारी फैमिली बन जाते हैं, तो वो उनको कितने कितने सालों से लोग जेल में हैं, या किसी के जमीनों के मुकदमे हैं, बहुत सारे ऐसे टैक्सेशन के मुकदमे हैं जो पेंडिंग होते हैं। वो लिस्टिंग की समस्या की वजह से जूझ रहे हैं, ऐसा लगता है कि बीमार हो चुके हैं केस। उसी प्रॉब्लम को लेकर हम लोग अपने बेंच से थोड़ा हो जाता है टकराव इधर उधर का, बस। और ज्यादा खास कोई जजेस से शिकायत नहीं रहती हम लोगों को। मैम, जैसे आपने अभी लिस्टिंग पे बात की, तो लिस्टिंग का जो मुद्दा है वो हर चुनाव में उठता है। तो आप इसका जो ये कमजोरी है वो किसकी कमजोरी मानती हैं? क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं? देखिए, सिस्टम की कमजोरी, ये तो ओपनली बोलना चाहिए जी। मैं ओपन कहती हूँ कि सिस्टम की कमजोरी है और लिस्टिंग की प्रॉब्लम से जूझना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, जिससे हर वकील फेस कर रहा है। जजेस को इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता है, उनकी तो एक 10 से 4 की ड्यूटी रहती है, आए और लिस्टिंग की सुनी, मुकदमे हुए नहीं हुए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती पूरी की हो चले गए। लेकिन क्लाइंट को 24 आवर्स रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। वो क्लाइंट को 24 घंटे जवाब देता है कि हाँ, आपका मुकदमा इतने सीरियल नंबर पे लगा था और हो नहीं पाया। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वकीलों के लिए, जिसकी वजह से कहीं कहीं पे इंसल्ट फील करनी पड़ती है। हाई कोर्ट के एक रिस्पेक्टेड वकील होकर इंसान को सही उचित जवाब न दे पाना, ये भी कहीं कहीं शर्म का बायस बनता है जी। मैम, जैसे कि आप महिला अधिवक्ता हैं और आप देख भी रही होंगी, हाई कोर्ट में कोई भी सीनियर महिला अधिवक्ता नहीं है। तो क्या ये भेदभाव का मामला है या फिर बार की गलती है या फिर किस तरह की चीजें हैं? क्यों इस तरह की चीजें हैं कि महिलाएं जो हैं वो आगे नहीं आ पाती हैं? देखिए, पहले तो महिलाओं की संख्या ही कम थी जी। फीमेल्स की एक नंबरिंग जो रहती है, काउंटिंग संख्या, ये इतनी कम थी पहले। अब धीरे धीरे करके महिलाएं एक दूसरे को देखकर या फिर अवेयर हो रही हैं। अवेयरनेस इस टाइम ज्यादा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी मीडिया का, कि फीमेल्स को इनकरेज करने के लिए, फीमेल्स को आगे लाने के लिए एक मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मीडिया को इसके लिए मुझे धन्यवाद कहना चाहिए, पूरे देश को धन्यवाद कहना चाहिए कि मीडिया की वजह से वकालत की फील्ड में भी बहुत सारी लड़कियां बढ़ गई हैं। अब जब संख्या बढ़ी तो हिस्सेदारी भी बढ़ेगी, आगे चल के सीनियर एडवोकेट्स भी बनेंगे। अभी तक संख्या ही कम थी तो कहाँ से सीनियर आती? किसको रिस्पॉन्सिबल समझे? जैसे कि 9,000 समथिंग जो है वोटर्स हैं, उसमें शायद महिलाएं 1,000 हैं। तो ये संख्या कम है, इसका क्या आप रीजन मानती हैं कि इतनी महिलाओं की संख्या? या ये पेशा इस तरह का है, या क्या रीजन है इसका कि महिलाएं अधिवक्ता कम देखने को मिलती हैं? देखिए, ये एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया था, बार की तरफ से एक रूल बना दिया गया था कि 5 फाइलिंग जिस एडवोकेट की होगी उसे वोटर लिस्ट में रखा जाएगा। जी बिल्कुल। तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम रही हो और फीमेल्स एडवोकेट के साथ कि फाइलिंग ना हो पाई हो, उनकी फाइलिंग नहीं होने की वजह से ये हो सकता है कि वोटिंग में नाम कट गया हो। फीमेल्स की ही दिक्कत नहीं है ना, ये ड्रॉबैक तो अभी हम अगर कहेंगे कि ऐसा देखने को मिलता है
कि जो एडवोकेट्स होते हैं जो नए आते हैं उनको इंटर्न जैसी कुछ सुविधाएं नहीं मुहैया कराई जाती हैं, उनको कुछ भी इस तरह से पैसे नहीं दिए जाते। तो मेल और फीमेल दोनों के प्रॉब्लम्स हैं। तो जिसमें नए जो आते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है वो नहीं दे पाते हैं केसेस, तो फिर इसमें क्या कहा जाए, क्या किया जाए इसके लिए? देखिए, हाँ, न्यू एडवोकेट के लिए कोई सुविधाएं ऐसी नहीं है ना एंट्रेंस के लिए कि आ रहे हैं बच्चे तो उनको ये मिले कि वकालत में मेरा करियर बन सकता है। सब वही ऊपर वाले के भरोसे है, अल्लाह भरोसे कहिए, भगवान भरोसे कहिए कि आ रहे हैं, करियर बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने। इस तरह का कोई श्योरिटी नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना बार एसोसिएशन की तरफ से, ना ही बार काउंसिल की तरफ से, हमारे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की तरफ से, कि जो न्यू एडवोकेट हैं उनके लिए कुछ पॉलिसीज हों, कुछ ऐसी योजनाएं हों जिनकी वजह से उनको कुछ बेनिफिट्स मिले। इंटर्न्स के कोई लिए कोई फैसिलिटी नहीं। अच्छा, तो आप यही रीजन मानती हैं कि जो एडवोकेट्स होते हैं जो नए आते हैं फिर वो अपने प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ काम करने लगते हैं, वो वकालत करते हैं उसके साथ कई और भी काम करते हैं जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग और बहुत सारी चीजें? देखिए, जरूरतें अगर हम इंसान हैं तो हमें खाने की भी जरूरत पड़ेगी, पहनने की भी जरूरत पड़ेगी, फैमिली भी हर किसी के पीछे होती है, फैमिली को भी देखना पड़ता है, इंसान को बहुत सारी जरूरतें होती हैं। अगर इन चीजों से इंसान जूझ रहा है, कुछ लोगों को बैकग्राउंड मजबूत होता है, कुछ लोगों को बैकग्राउंड नहीं मजबूत होता, तो इधर उधर के कामों में जैसे इन्वॉल्व हुए तो इसका कहीं ना कहीं रीजन तो है ये कि कोई बेरोजगार जैसा वकील होता है डेली बेसिस पे रहता है। डेली बेसिस पे। अच्छा मैम, आप अध्यक्ष पद पे आप किसे देखना चाहेंगे, अध्यक्ष कौन चुना जाए? देखिए, ये तो मेंबरों के ऊपर छोड़ दिया जाता है और हमारे रिस्पेक्टेड एडवोकेट किसे अपना अध्यक्ष चुनते हैं, सबकी एक मत एक राय होकर जिसके फेवर में वोटिंग ज्यादा होगी वो हमारा अध्यक्ष होगा। अब देखना ये है कि अध्यक्ष के लिए कौन वकीलों के दिल पे राज कर चुका है, जो दिल पे राज करेगा वही हमारा राजा होगा। बिल्कुल मैम। सहर नकवी जी के क्या मुद्दे रहेंगे? मेरे मुद्दे महिलाओं को आगे लाना, सीनियर एडवोकेट्स की संख्या महिलाओं को रखना और मेडिकल फैसिलिटी। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है स्वास्थ्य इंसान का। अगर इंसान स्वस्थ रहेगा और फिजिकली फिट रहेगा तो वो कोर्ट आ जा सकेगा इजीली। मेडिकल की कोई भी फैसिलिटी हाई कोर्ट में वकीलों के लिए नहीं है। जो थोड़ी बहुत बीमारू फैसिलिटी है वो एकदम ऐसी है कि आज आप अपॉइंटमेंट लीजिए तो 15 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड के लिए आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो ये चीजों से जूझ रहा है वकील। दूसरा, गंदगी से बहुत जूझ रहा है। हाई कोर्ट में इतनी ज्यादा जगह जगह गंदगी है, वकील बीमार हो रहा है, तरह तरह के वायरस आ रहे हैं, वकीलों में बीमारियां फैल रही हैं। तीसरा, वकीलों के लिए हम सरकार से पर्सनली भी मांग करेंगे और बार एसोसिएशन की तरफ से भी आग्रह करेंगे सरकार से कि जो न्यू एडवोकेट हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, लड़कियां आ रही हैं, उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि वो अपना उनका रोजी रोजगार चल सके, जीविका चल सके। अच्छा मैम, ऐसा भी अभी सुना गया है कि चैम्बर्स बन के तैयार हैं, तो क्या चैम्बर्स के बंटवारे में जो है बार की राय ली जाएगी? देखिए, चैम्बर के बंटवारे में तो बार की राय तो बार ही अलॉट करेगा, बार की राय भी ली जाएगी और चैम्बर उन्हीं को अलॉट होंगे। देखिए, एक फाइनेंशियली क्राइटेरिया भी लगा दिया गया। कुछ लोग फाइनेंशियली मजबूत होंगे, मुझे लगता है कि वो चैम्बर ले पाएंगे। जो फाइनेंशियली मजबूत नहीं है उनके लिए चैम्बर अलॉट करना जरा मुश्किल होगा। चैम्बर की एक ये सुविधा। दूसरा, चैम्बर ये है कि जिनके पास ऑलरेडी चैम्बर है उनको भी ऑफर दिया जाएगा, जिनके पास नहीं है उनको भी ऑफर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि लॉटरी सिस्टम करते हैं, बार की क्या इंतजाम होते हैं हमारे, तो ये आगे देखने वाली बात है। अच्छा मैम, आप महिला संयुक्त सचिव का भी चुनाव लड़ सकती थी, आपने ये सदस्य पद ही क्यों चुना? मुझे लगता है कि शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। अगर आपको मौका मिले मैम तो आप बार के नियमों में क्या संशोधन करना चाहेंगी? देखिए, बाहर के नियमों में संशोधन तो ये है कि सबसे पहले लिस्टिंग वाली जो हमने ये क्या बोलते हैं वोटिंग राइट वाली, इसमें बहुत सारे वकील जो वोट करना चाहते हैं, अपना समर्थन हम आपको देना चाहते हैं, तो क्या 5 मुकदमे की फाइलिंग की वजह से हम वंचित रह जाएं इस चीज से? अपना अधिकार, कहीं ना कहीं अधिकार मारा जा रहा है, वंचित हो रहा है अधिवक्ता। तो मैं सबसे पहले इसी चीज को संशोधन करना चाहूंगी कि सबको वोटिंग राइट होना चाहिए, सबको अपना अध्यक्ष, मंत्री, कार्यकारिणी चुनने का हक होना चाहिए। मैम, क्या बार की जिम्मेदारी जो है वादी प्रतिवादी के प्रति नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एक इतनी बड़ी संस्था है, माननीय उच्च न्यायालय कहते हैं, माननीय बार एसोसिएशन है हमारी हाई कोर्ट की, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, बड़ी जिम्मेदारी है इस पर। और किसी भी चीज को अगर हम जुडिशरी के सामने रखना चाहते हैं तो थ्रो बार ही रखेंगे। जी मैम, आप इस चुनाव में जो है अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं एडवोकेट्स को अपने यही कहना चाहूंगी कि प्रोफेशन की गरिमा को बनाए रखें और काला कोर्ट की जो एक रिस्पेक्ट है, अलग रिस्पेक्ट है, उस चीज को मेंटेन करें। और दूसरा,
सिर्फ फीस और के लिए ही गरीबों को वंचित नहीं करना चाहिए। कम फीस लेकर भी गरीबों के केस कर देना चाहिए। हाँ, जो सक्षम है देने में उनसे फीस आप पूरी ले लीजिए अपनी, क्योंकि आपकी भी रोजी रोजगार यही है। अगर खाने पीने का साधन ही है, ये जीविका ही है, ये आप पी लीजिए, लेकिन गरीबों को थोड़ा थोड़ा भला करते चले आप लोग भी। मैम, आपने हमारे चैनल को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ सहर नकवी थे। इन्होंने हमसे अपने मुद्दों के बारे में बातचीत किया। इन्होंने बताया कि अगर ये गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी जाती हैं तो ये किस तरह से काम करेंगी, अधिवक्ता हित में किस तरह से काम करेंगी, महिलाओं के लिए किस तरह से काम करेंगी, और जो यहाँ पे लोग आते हैं उनकी किस तरह से मदद करेंगी। इन्होंने ये भी बताया कि गरीबों की जो है वो मदद करनी चाहिए, अगर फीस कम भी है तो उसमें भी उनके केस जो है आपको फाइल करने चाहिए, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसी ही वीडियो के साथ बने रहने आप हमारा चैनल एमटी टॉक शो फॉलो करते रहें। मैं सुप्रिया शर्मा।